आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित फ्रॉम लर्न हब आप सभी का स्वागत करता हूं। लर्न हब जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnhub.com। लर्न हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो चलिए देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बच्चों ये एपी बनाते हैं? कुछ नंबर्स जो अभी यहाँ आने वाले हैं उन्हीं को हमको चेक करना है। चलिए देखिए, अच्छा एपी की जो फॉर्म होती है सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए एपी की जो फॉर्म होती है बच्चों वो ऐसा होता है, कुछ ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d, ऐसे ही कुछ जुड़ता रहता है वो। ठीक है जी, चलो आ जाओ। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए द टैक्सी फेयर, टैक्सी का जो किराया आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। सबसे स्टार्टिंग में उसने कितना लिया? 15 रुपीज़ लिया, यानी कि हमको फर्स्ट टर्म यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है जी। उसके बाद हर एक टर्म के लिए वो बच्चों, हर एक किलोमीटर के लिए वो क्या ले रहा है? ₹8। बच्चे 8 रुपये लेता है वो हर एक किलोमीटर जाने पर। ठीक है जी। तो क्या वो हर किलोमीटर, देखिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 लिया, उसके नेक्स्ट किलोमीटर जाने के लिए क्या वो 8 रुपये और लेगा? 15 और 8, देखिए इसमें ऐसा ही तो करते हैं ना सेकंड टर्म के लिए, जैसे कि 15 और 8 है, कितना आ जाएगा जल्दी से बता दीजिए मुझे। क्या 23 आ जाएगा? क्या 23 यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों। ठीक है जी। अब इसके बाद में जब नेक्स्ट टर्म पे जाएगा क्या वो 8 और प्लस करेगा उसमें? हाँ जी बिल्कुल। कैसे करेगा बच्चों? देखो अब देख लेते हैं। जैसे कि 15 क्या है हमारी फर्स्ट टर्म है, 2 डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? अंतर कितना है? हर एक जाने पर वो 8 ही तो अपना कर रहा है ना, 8 फिर 8 फिर 8, 8 का तो इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि दो मतलब सभी टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा? 8 का आएगा। तो चलो यहाँ पर 8 लिख दें क्या? हाँ जी बिल्कुल लिख देते हैं। 15 और प्लस में बच्चों ये 16 आ गया, तो ये कितना हो गया? 31। 27 में 8 प्लस करेंगे, क्या हमारा 31 आएगा? हाँ जी। या तो आप डायरेक्टली इसमें प्लस करते जाइए, 8 ऐसे निकाल लीजिए, या फिर जो हमारी जनरल फॉर्म होती है एपी की, फर्स्ट टर्म ए, उसके बाद में जो A2 है, ए प्लस में डी, थर्ड टर्म ए प्लस में 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ऐसे करके जो चलती जाती है, या तो वैसे कर लीजिए, कैसे भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है जी। अब क्या हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंस सभी में 8 का ही है, तो हम बोलेंगे कि हाँ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है जी। चलो ये पार्ट बच्चों फिनिश होता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। बच्चे सिलेंडर में जो जितनी भी एयर भरी हुई है, व्हेन अ वैक्यूम पंप, अगर उसमें वैक्यूम पंप निकाला जाए तो वो रिमूव कर देता है कितनी? 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है। अब हमको तो पता नहीं भाई कि सिलेंडर के अंदर टोटल कितनी गैस भरी हुई है, तो इसको बच्चे मान लेते हैं कि सिलेंडर के अंदर जो टोटल गैस है ना बच्चों, टोटल गैस कितनी दी हुई है? लेट से x, हमको नहीं पता बच्चे, तो x मान लिया हमने। ठीक है जी। अब हर एक बात देखिए, फर्स्ट टाइम उसमें जो गैस रही होगी कितनी रही होगी? क्या वो x रही होगी बच्चों? उसके बाद में कितनी निकलती है? x माइनस 1/4 ऑफ टोटल, जितनी उसके अंदर थी उसका 1/4। उसके अंदर कितनी थी? x थी, तो क्या x का 1/4 निकलेगी वहां से? अरे निकलेगी कि नहीं? चलिए जब बच्चे इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा? ये 4 और ये 3x प्लस में 4। अब उसके अंदर जो गैस बची ना बच्चों, देखिए टोटल कितना था? x था, उसमें से टोटल का 1/4 निकल चुका। अब कितना बचा? 3x प्लस में 3x प्लस में 4 बचा बच्चों, यही बचा। अब बच्चे जो नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा, अब टोटल कितनी है? 3x/4 है कि नहीं? चलिए अब इस जब दोबारा से वैक्यूम पंप उसके अंदर लगाएंगे तो कितनी खींच लेगा वो? टोटल की अभी कितनी है? इतनी है टोटल की 1/4। क्या ऐसा ही कुछ आएगा? हाँ जी बिल्कुल। देखिए इसको क्या लिखेंगे बच्चों? एलसीएम लेंगे इसका फटाफट से। देखिए कितना 16 आएगा क्या यहाँ पे, और ये
ये 4 4 जा और ये 12। तो बच्चों क्या यहाँ से हमको कुछ नंबर्स मिल गए, कुछ एक सीरीज ऑफ टर्म्स मिल गई हमको, जैसे कि स्टार्टिंग में x, उसके बाद में कितनी बचती है उसमें 3x अपॉन में 4, फिर उसके बाद कितनी बची 3x अपॉन में 16। अब बच्चों हमारा काम ये है कि इनका कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस अगर बराबर आया दैट मीन्स कि ये जितनी भी टर्म्स है ये कैसे दी गई है, एक एपी में दी गई है। ठीक है जी, एपी में यही तो होता है बच्चों कि हर एक टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस रहता है, अंतर जो रहता है वो बराबर रहता है। देखिए सबसे पहले तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ठीक है, तो बच्चे डिफरेंस निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, A2 माइनस A1, नेक्स्ट वाली टर्म में से पहली वाली को माइनस करते हैं, आप सभी जानते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए यहाँ से D1 जो आएगा ये हमारा A2 माइनस A1, देखिए A2 कितना है 3x अपॉन में 4 है, हाँ जी बिल्कुल है, माइनस का A है, ये कितना आ गया देखिए 4 और माइनस का ये 3, प्लस का 3 और माइनस का 4 हो जाएगा बच्चों, कितना माइनस का x अपॉन में 4। D1 तो बच्चों हमारा कितना आया माइनस का x अपॉन में 4। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों D2 क्या आता है। D2 के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखिए स्टार्टिंग में जब एक डिफरेंस निकाला हमने तो इन दो टर्म का इस्तेमाल किया, अब इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी कि A3 माइनस A2, A3 माइनस का A2। बच्चों जब ये निकालेंगे A3 टर्म हमारी कितनी दी गई है 9x अपॉन में 16 दी गई है, 9x अपॉन में 16 दे रखी है, और A2 कितनी दे रखी है 3x अपॉन में 4 दे रखी है। चलिए एलसीएम लेंगे बच्चों, कितना 16 आ जाएगा क्या, यहाँ पर तो 9x ही बचने वाला है, 4 जा और ये बच्चों माइनस का कितना बचेगा 12 बचेगा, माइनस का 3x अपॉन में 16। बच्चों हम क्लियरली देख सकते हैं D1 नॉट इक्वल टू D2 क्या आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP। बच्चों AP की फॉर्म में नहीं है ये। ठीक है, तो चलिए ये पार्ट आपका समाप्त होता है, नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ अ डिगिंग अ वेल, देखिए कुआं खोद रहे हैं इस बार, आफ्टर एवरी मीटर, चलिए डिगिंग, ओके व्हेन इट इज कॉस्ट, देखिए फर्स्ट टाइम तो बच्चों वो कॉस्ट करता है उनको 150 रुपीज़। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब उन्होंने खोदना स्टार्ट किया, ठीक है जी, फॉर फर्स्ट मीटर। ठीक है जी, एंड राइजेज वो बढ़ता रहता है, कितने से बढ़ेगा, हर एक नेक्स्ट मीटर आने वाले पर हर एक मीटर के लिए वो 50 50 50 50 ऐसे करके चलता जाएगा, मतलब इंक्रीमेंट होगा उसमें। ठीक है जी, फर्स्ट टाइम तो इतना लगा, सेकंड टाइम कितना लगेगा, इसमें 50 और ज़्यादा लग जाएगा, उसके बाद कितना लगेगा बच्चों, देखिए ये कितना आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा हमारा, फिर 50 इसमें प्लस करेंगे बच्चों 250 आ जाएगा, 50 फिर इसमें प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 300 आ जाएगा। अगर ऐसे आपको जमता नहीं है तो ऐसे देख लीजिए, जनरल फॉर्म और ऑफ AP क्या होती है बच्चों, A प्लस में D, A प्लस में 2D, क्या ऐसा ही होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी दे रखी है बच्चों, जल्दी से बता दो मुझे, फर्स्ट टर्म बच्चों 150 रुपीज़ है, सेकंड टाइम उसको कितना पे करना पड़ रहा है बच्चों, देखिए 150 तो है ही यहाँ पर, एडिशनल उसको 50 रुपीज़ और पे करने पड़ेंगे, दैट मीन्स ये कितना बन जाएगा 200। बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे हर एक में डिफरेंस बच्चों 50 का ही तो है, फर्स्ट टाइम से सेकंड टाइम पे जाएगा 50 का डिफरेंस आया, फिर थर्ड टाइम जाएगा फिर 50 का, 50 50 50 ऐसे ऐसे करके तो आएगा ना। तो D की वैल्यू हमारी 50 यहाँ पर क्लियरली आ रखी है 50, और ये देखिए 2D, ये है हमारी A1, ये है बच्चों A2, और ये कौन सी टर्म है हमारी A3 है। बच्चों A1 A2 A3 क्या सेम आ रही है हमारी, हाँ जी बिल्कुल आ रही है। तो देखिए बच्चों चलो ये तो हमारा पार्ट समाप्त होता है, अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है, देखिए क्या दिया गया है इसमें, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, ओके, when 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे पहले तो बच्चों फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में जो बच्चों अमाउंट मिलता है हमको सेकेंड ईयर, वो बच्चों कैसा मिलता है, देखिए पहले साल का जो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा होता है, इसका फॉर्मूला 1 अपॉन में R, ये 100 1 प्लस R अपॉन 100 और ये T।
ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए फर्स्ट टाइम उसने कितना डिपॉजिट किया बच्चों, 10,000। सेकंड ईयर के लिए वो मनी उसका कितना हो जाएगा बच्चों, इस हिसाब से इस फॉर्मूले में जो है पुट करके बच्चों देख लेते हैं। ठीक है जी, आर यानी कि रेट, कितने रेट पर उसने वो दिया, कितने रेट पर दे रखा है बच्चों, 8% के रेट पर उसने दिया। ठीक है जी भाई, स्टार्टिंग देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना बच्चों, जब एक साल बीत जाता है, सेकंड ईयर में जब वो पहुंचता है तब हमको उसका लग के मिलता है। ठीक है जी, चलो बहुत अच्छे बच्चे। इसी प्रकार सेकंड ईयर के लिए भी थोड़ी मतलब थर्ड टाइम जो उसको मिलेगा, क्या कुछ ऐसा ही होने वाला है वो, कैसा, चलो अब देखिए 10,000, इसको सोल्व कीजिए बच्चों, क्या ये फटाफट से ऐसा कुछ आ जाएगा क्या। देखिए 10,000 है, इनटू में बच्चों देखो एलसीएम लेंगे 100 प्लस में 8, 108 अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, तो बच्चों 108 और जी 20 और आ जाएगी। क्या ऐसा ही आएगा, हाँ जी बिल्कुल। बच्चे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये भी कुछ ऐसा ही आ जाएगा क्या, बस यहाँ पे ये 2 बार आ जाएगा, ये वो स्क्वायर है ना बच्चों यहाँ पे। चलिए इस 20 से बच्चों ये 20 और कट जाएगी, कटेगी कि नहीं। अब ये 108 का स्क्वायर है, ठीक है, और बच्चों 108 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए इसमें, अब 64 और ये 1600, 11664, क्या ऐसा ही कुछ आएगा, हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए बच्चों इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए जब इन दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकाला जाएगा यानी कि D1, तो A2 माइनस A1 करेंगे क्या। आप क्लियरली देख पा रहे हैं बच्चों, माइनस का 10,000 कितना आ रहा है बच्चों इसका कॉमन डिफरेंस, D1 हमारा 800 आ रहा है, वेरी वेल डन। अब देखिए D2 किन किन के बीच में निकाला जाएगा, इसके बीच में निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों 11,664 माइनस 10, 800। देखिए ये कितना, इसको माइनस करेंगे, फटाफट से इसको माइनस करवा दीजिए बच्चों। 10 ये 2 और 6 2 8, बच्चे 864 आएगा ये। ठीक है जी, हम देख पा रहे हैं हमारे दोनों जो कॉमन डिफरेंस आए वो बराबर नहीं है। दैट मीन्स ये हमारा एपी की फॉर्म में नहीं होने वाला है। ठीक है जी, चलो बच्चे ये पार्ट आपका फिनिश होता है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बताया गया है, राइट 4, ओके मतलब फर्स्ट 4 टर्म्स जो है हमको लिखनी है इसमें। चलो ए की वैल्यू दे रखी है हमको और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू हमको इसमें दे रखी है। ठीक है जी, क्लियरली हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट टर्म तो चलिए हमारा ये 10 दे ही रखी है बच्चों। अगली टर्म क्या हो जाएगी इससे, एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म आप सभी जानते हैं क्या होती है बच्चों, ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d, ए प्लस में 3d। ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी। ये सेकंड टर्म, ये a1 है, ये किसकी वैल्यू है, a2 की है, दूसरे नंबर की जो टर्म होगी। ये a3 की टर्म, ये वाली वैल्यू है, और ये किसकी है, a4 की वैल्यू। ठीक है जी, ऐसा ही कुछ लिखा जाता है, हाँ जी बिल्कुल। और अगर इसका बच्चे फॉर्मूला अगर आप देखना चाहें एपी का, तो देखिए अगर ए एन की वैल्यू निकालनी है तो कुछ ऐसा होता है बच्चों, ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है जी, चलो जी आ जाओ। अब देखिए ए दे रखा है और डी दे रखा है हमको। ठीक है जी, चलिए डिफरेंस 10-10 का है, और कैसा 10, प्लस का 10 है बच्चों। तो फर्स्ट टर्म में ए प्लस करेंगे तभी तो सेकंड टर्म आएगी हमारी। तो देखिए 10 में अगर 10 को प्लस करेंगे बच्चों, 20, 30, 40। स्टार्टिंग की 4 टर्म हमको बोला गया था, हमने लिख दिए हैं। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना अलग से इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, मतलब एपी को जो लिखने का तरीका होता है ऐसे तो लिखते हैं ना बच्चों उसको। ठीक है, अगर आपको पर्टिकुलरली ऐसे ही मतलब लिख के करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो ऐसे ही बच्चों इस वाले के अंदर करना है। देखो अब ए की तो वैल्यू हमको माइनस का 2 दे रखी है। ठीक है जी, डी बच्चे 0 है, बच्चे मतलब कॉमन डिफरेंस 0 दिया गया है। इसका मतलब सारी की सारी टर्म्स क्या सेम हो जाएंगी क्या। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो ये आपके सामने जो है कि जनरल सा मैंने फॉर्म बना रखी है एपी की, इसमें आप जो है रख के देख सकते हैं।
अगर इसमें कोई डाउट है तो बच्चे आप इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। चलो अब इसमें देखते हैं बच्चों, देखिए ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी 4 है। अब डी कितना है बच्चों, -3 है, ठीक है जी। चलिए इस वाले को हम जो है इससे करके देख लेते हैं। A1 की देखिए, A1 के लिए हम वैल्यू निकाल चुके हैं, निकल गई वैल्यू। A2 के लिए क्या होगी बच्चों, A प्लस में D, ये फॉर्म होती है कि नहीं होती है। चलो जी आ जाओ बच्चों, A की वैल्यू कितनी है, 4 है, और D कितना दे रखा है हमको, -3 हो जाएगा 1। तो बच्चों A2 की जो वैल्यू आई वो क्या आई हमारी, -1 आ जाएगी, ठीक है जी। अब A3 के लिए A प्लस में 2D, कुछ जनरल फॉर्म ऐसे ही लिखी जाएगी, हाँ जी बिल्कुल। A की वैल्यू कितनी दी है, देखिए यहाँ से 4 दे रखी है, माइनस का, चलिए प्लस का ही लगा देते हैं वरना कन्फ्यूजन होगी कुछ बच्चों को। देखिए D की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है, -3D दी हुई है, ठीक है जी। चलो ये है बच्चों 4, ये माइनस का बच्चों यहाँ बाहर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 6, कितना आया, 2 आया। तो बच्चे A3 की जो वैल्यू है वो आई -2, आई कि नहीं आई। चलो जी आ जाओ। अब देखो A4 क्या, 1 2 3 4, चलिए 4। A4 के लिए देखिए जो जनरल टर्म लिखी जाएगी क्या वो ऐसा कुछ लिखा जाएगा, हाँ जी बिल्कुल लिखा जाएगा। A की वैल्यू 4 दे रखी है हमको, और जी D की क्या वैल्यू दी गई है, -3। चलिए बहुत बेहतरीन, 9, और बच्चों ये कितना हो जाएगा, A4 जो निकली हमारी। तो जनरल से मतलब इसकी जो हमारी टर्म्स निकली वो क्या क्या निकली, जल्दी बताओ। 4 और जी 1 -2, और ये कितना है बच्चों, -, ठीक है जी। तो चलो बच्चों ये पार्ट्स हमारे फिनिश होते हैं, और इसी के साथ में बच्चे अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुके हैं, क्या बोल रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म। देखिए स्टार्टिंग की हमको फर्स्ट 4 टर्म्स जो है निकालनी है ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म इज A। फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है, A, एंड द कॉमन डिफरेंस इज D। क्लियर है जी। चलिए अब देखिए फर्स्ट 4 टर्म हमको निकालनी है। AP की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, A प्लस में D, A प्लस में 2D, A प्लस में 3D। कितनी टर्म बोली गई है, ये तो क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारी, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, दिस वन इज फोर्थ टर्म। 4 टर्म हम सामने लिख चुके हैं। A की वैल्यू दी हुई है और B की वैल्यू हमको दे रखी है। अब सीधा सिंपल सा कुछ नहीं करना, इसमें निकालना ही है, केवल वैल्यू पुट करनी है। -1, ये फर्स्ट टर्म तो हमारी -1 ही हो जाएगी, दे भी रखी है हमको। उसके बाद में A प्लस D की अगर बात करी जाए, A की जगह -1 और D की जगह कितना, 1/2। ये कितना हो जाएगा, LCM लेंगे, -2 प्लस का 1, -1/2। तो सेकंड टर्म जो आई हमारी वो तो आ गई -2। देखिए A1 तो हमको -1 दे रखा है, A2 हमारी आई -1/2। क्लियर है जी। चलिए अब उसके बाद में देखिए ये A की जगह -1, ठीक है, प्लस 2 इंटू में D की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। 2 से 2 यहाँ पर क्या कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए -1 और +1, 0। A3 जो टर्म आई वो आई हमारी 0। उसके बाद में जो फोर्थ नंबर जो टर्म है, देखिए -1 और ये 3, ये कितना है, 1/2 है, हाँ जी। तो 3/2 हो जाएगा, -2 प्लस का 3, 1/2। A4 कितनी आई है, 1/2। क्लियर है जी। A4 जो है हमारी कितनी आ चुकी है, 1/2 आ चुकी है। तो देखिए चारों टर्म जो है आपके सामने आपको दिखाई दे रही है, ठीक है जी। चलिए ये पार्ट खत्म होता है, अभी अपना अगला पार्ट देखते हैं। अगेन वही चीज़ बच्चों, देखिए फर्स्ट टर्म तो हमारी कितनी दे रखी है, 1.25, ठीक है जी। चलो A प्लस में D करते हैं बच्चों, दोनों ही हमको माइनस में दे रखा है, माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है जी। अगली टर्म क्या बनेगी हमारी, जल्दी से बताओ मुझे, क्या हमारी अगली टर्म -1.50 बन जाएगी क्या,
हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद वाली टर्म क्या बनेगी, माइनस का 1.75 बनेगी क्या, बिल्कुल बन जाएगी। उसके बाद वाली टर्म क्या बनेगी, माइनस का 2.00 कुछ ऐसा आएगा लिख के। अगर बच्चों इसमें दिक्कत हो रही है तो आप इसको सिंपल एक चीज़ से देख सकते हैं, a प्लस डी, ए प्लस में 2d एंड a प्लस में 3d। ठीक है जी, चलिए। तो चलिए बच्चों, ये पार्ट हमारा समाप्त होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए बच्चों, देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया गया है इसमें, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म। बच्चों फर्स्ट टर्म लिखनी है एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी, हम सभी जानते हैं बच्चों फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करवाते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करवाते हैं, और बच्चों ए की जगह क्या दिया गया है हमारा, देखिए 3 दे रखा है क्या, हाँ जी बिल्कुल। तो बच्चों ए की जगह तो आ गया हमारा 3, आया कि नहीं आया। अब देखिए कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं बच्चों डी से। अब जो डी की जो वैल्यू आती है बच्चों वो कुछ ऐसे निकालते हैं, a2 माइनस का a1। अब आप यहाँ पर देखिए लगातार हमको कोई सी भी दो टर्म्स लेनी है, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली को बच्चों माइनस करवाना पड़ता है। ठीक है जी, यही रूल है। चलिए ठीक है जी। अब देखिए a2 की जगह बच्चों क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, माइनस करवा देंगे बच्चों उससे जस्ट पहले वाली टर्म, क्या दिया है 3 दिया है। दैट मीन्स ये कितना आया बच्चों, माइनस का 2 आ गया। तो बच्चों d कितना आ गया, माइनस का 2। क्या ये चीज़ समझ में आई आपको, हाँ जी बिल्कुल आ चुकी है, इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए बच्चों a की वैल्यू तो यहाँ से आ चुकी है -5, क्योंकि फर्स्ट टर्म ही तो होती है और फर्स्ट जो टर्म पर हम देख पा रहे हैं बच्चों -5 है। ठीक है जी, चलो आ जाओ। अब उसके बाद बच्चों डी, कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को एक साथ ले लीजिए, मतलब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये तो होता है लगातार टर्म। ठीक है जी, उनको आपस में माइनस करवा लीजिए, जैसे कि a2 में से a माइनस करवाएंगे, हाँ माइनस का a1। चलिए अब बच्चे a2 क्या दे रखा है हमको, माइनस का 1 दे रखा है, माइनस और a1 कितना है बच्चों, माइनस का 5 है। ठीक है जी, चलो तो d क्या हो जाएगा, -1, ये माइनस और माइनस ये प्लस का हो जाएगा 5, और ये क्या बचेगा 4 बचेगा बच्चों। तो d इज इक्वल टू 4 हमारी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है बच्चों, चलिए ये पार्ट बच्चे आपका समाप्त होता है, नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है बच्चे, सेम वही चीज़ है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इसमें हमको निकालना है। ठीक है जी, चलो आ जाओ बच्चे। देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ से अगर हम देखें तो क्या दे रखा है, देखो a इज इक्वल टू 1/3 दिया है क्या, हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। और d क्या होता है बच्चों, d होता है हमारा a2 माइनस का a1, और बच्चे a2 के स्थान पर हमको 5/3 देखने को मिल रहा है क्या, हाँ जी बिल्कुल। तो लिख दीजिए ना बच्चों। चलो फर्स्ट टर्म क्या, देखिए फर्स्ट टर्म क्या 1/3 आपको दिखाई दे रही है, हाँ जी बिल्कुल। तो चलिए 1/3 लिख देते हैं फटाफट से, इसको सोल्व करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लिया 3 आ जाएगा, 5 - 1 दैट इज कितना आ जाएगा, ये 4/3 आ जाएगा बच्चों। d इज इक्वल टू कितना आया, 4/3। ठीक है जी, चलिए a और d की वैल्यू बच्चे इस पार्ट में निकल चुकी है, नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखिए फर्स्ट जो है ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी हमारी, होगी कि नहीं होगी, हाँ जी। अब देखिए d की अगर वैल्यू निकालेंगे तो a2 माइनस का a1। बच्चे a2 कितना दिया हुआ है, जल्दी से देखो ना, 1.7 में से जब बच्चों माइनस करेंगे हम कितना, 0.6, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए मुझे। 7 में से 6 जाके बच्चों कितना आएगा, 1 आएगा, तो बच्चे 1.1 बच्चों इसमें हमारा आ चुका है। ठीक है जी, दोनों पार्ट बच्चे यहाँ पर आपके समाप्त होते हैं, ए और डी की वैल्यू दोनों में हम बड़े इजीली देख चुके हैं। ठीक है जी, तो इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है, इसमें भी बच्चे वही करना है। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म तो बच्चों 2 हमको बड़े इजीली दिखाई दे रही है, और बच्चों कॉमन डिफरेंस d ये है बच्चों a2 माइनस a1। क्या है, a2 के प्लेस पर क्या दिया हुआ है, 4 दे रखा है, हाँ जी, और बच्चों a1 के स्थान पर क्या दिया हुआ है, 2 दे रखा है। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, क्या d की वैल्यू 2 आई, हाँ जी बिल्कुल आ चुकी है। चलो फटाफट से नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं बच्चों। देखिए फर्स्ट टर्म कितनी है, 2 दे रखी है, वेरी वेल डन बच्चों। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, वेरी वेल डन। देखिए a2 कितने ये दे रखा है बच्चों, 5/2, माइनस कितना करना पड़ेगा, a1 क्या है बच्चों, 2 है। एलसीएम लेंगे बच्चों, 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन में 2 है ही। चलिए
तो बच्चों डी की जो वैल्यू आई हमारी क्या आई, जल्दी से बता दो ना, 1/2। तो बच्चों दोनों पार्ट के अंदर जो है हम ए और डी की वैल्यू बड़े इजीली देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए, अभी इन दोनों ही पार्ट के अंदर हम ए और डी की वैल्यूज देख चुके हैं। अच्छा एक काम करते हैं बच्चों, इसमें ये भी तो बोला गया कि अगर ये एपी की फॉर्म में है तो इसमें 3 मोर टर्म्स हमको फाइंड आउट करनी है, ये भी तो हमको बोला है ना। हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए बच्चों इसमें इसका मतलब हमको एक और वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। अब देखिए ये तो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी आ गई, ये 2 थी, यहाँ पर भी A1 लगा दो, इधर D1 लगा दो। डिफरेंस जो हमने फर्स्ट टाइम जो डिफरेंस चेक किया वो स्टार्टिंग की 2 टर्म हमने ले ली, उनको आपस में माइनस करवाया, तब हमने देखा कि भाई D1 की जो वैल्यू है वो 2 आती है। अब अगर D2 की भी वैल्यू बच्चे 2 ही आई ना, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये एक AP की फॉर्म में है, तब और 3 इसके नेक्स्ट वाली जो टर्म्स होंगी उनको लिख देंगे। ठीक है जी, चलो आ जाओ। अब देखो बच्चों D2 की अगर बात करें, D2 कैसा हो जाएगा बच्चों, A3 माइनस A2। ठीक है जी भाई, D1 जब हमने निकाला था स्टार्टिंग की ये 2 टर्म्स ली थी A1 और A2, A2 में से A1 माइनस माइनस क्या था। ठीक है जी, चलो A3 कितना है बच्चों, 8 है, और A2 कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो बच्चों कितना आ गया, ये D2 की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। क्लियरली देख सकते हैं बच्चों D1 नॉट इक्वल टू D2 के आ रहा है। डिफरेंस बच्चों बराबर नहीं है, अगर डिफरेंस बराबर नहीं है दैट मीन्स वो एपी की फॉर्म में नहीं है, एपी की फॉर्म में नहीं है बच्चों। अब ऐसे ही इसको भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो अब अगर बच्चे D2 की बात करी जाए, D2 में क्या करेंगे बच्चों, A3 माइनस का A2। बच्चे थर्ड टर्म पर हमारा कौन सा है, 3 है, माइनस करवाएंगे बच्चों A2 के स्थान पर बच्चों क्या दिया गया है, 5/2। एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा क्या बच्चों, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। देखिए 2 3 6 में से 5 जाके 1/2 बिल्कुल बच रहा है बच्चों। तो D1 इज इक्वल टू D2 बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताइए बच्चों, आगे की 3 टर्म्स जो है और लिखनी पड़ेंगी। ठीक है जी, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, चलो जी आ जाओ। देखिए बच्चों ये वाली जो टर्म आएगी हमारी, इसमें बच्चे इस टर्म के अंदर ये प्लस करवा देंगे। देखिए बच्चों एलसीएम लिया इनका, एलसीएम लिया कि नहीं लिया, हाँ जी बिल्कुल एलसीएम लिया था, 2 आएगा। ठीक है जी, ऊपर कितना बचेगा, 8। एक टर्म तो बच्चे 4 आ गई, दूसरी टर्म, अब बच्चे 4 में कितना ऐड करेंगे, 4 में हाफ ऐड करेंगे बच्चों, 2 4 9/2। अगली टर्म बच्चों आ जाएगी 9/2। आ गई 9/2, हाँ जी बिल्कुल। अब उसके बाद वाली टर्म में बच्चों कैसे होगा, अगेन वही चीज, क्योंकि बच्चों हर एक टर्म में डिफरेंस कितने का है बच्चों, 1/2 का है ना, 1/2 ऐड होगा, फिर ऐड होगा, फिर ऐड होगा, ऐसे ऐसे करके वो बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, चलो बच्चे 9/2 में ये करेंगे तो बच्चों ये एलसीएम लेके 2 आ जाएगा और ये कट के 5 आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म बच्चों हमारी 5 आ जाएगी। ठीक है जी, ये यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए बच्चों इसी के साथ बच्चे ये पार्ट आपका समाप्त होता है, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलो जी आ जाओ। तो चलिए बच्चे देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है, क्या दिया गया है, वही सेम है बच्चों। चलिए देखिए फर्स्ट टर्म कितनी है, ए कितना है बच्चों, माइनस का 1/1 नहीं बच्चों, 1 पॉइंट है। ठीक है 1.2। चलिए जी आ जाओ बच्चे, डी कैसे निकालेंगे, इसमें A2 माइनस का A1, A2 कितना दे रखा है, माइनस का 3.2। चलिए मैंने माइनस का 3.2 दिया है, हाँ जी बिल्कुल, और माइनस करना पड़ेगा इसमें फर्स्ट वाली टर्म, और फर्स्ट वाली टर्म बच्चों कितनी है, माइनस का, देखिए बच्चों फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी थी, 1.2। ठीक है जी, चलो आ जाओ बच्चों। जब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 3.2 और प्लस का ये कितना है, जल्दी बताओ, 1.2। चलिए माइनस का आएगा, ये तो निश्चित है, और देखिए इसको डिफरेंस अगर निकाले बच्चों तो 0, और बच्चों ये कितना आएगा, 2। क्या ऐसा ही है, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गई है बच्चों। ठीक है जी, चलिए इस पार्ट की तरफ आ जाते हैं बच्चों। a इज इक्वल टू -10 दे रखा है हमको, फर्स्ट टर्म हमारी आ चुकी है। d क्या है बच्चों, A2 माइनस A1, A2 क्या है जल्दी बता दो, माइनस का 6,
माइनस का A1, और A1 कितना दे रखा है, माइनस का 10 है, तो चलो माइनस का 10 यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, माइनस का 6 और बच्चों प्लस का 10, कितना आ जाएगा, क्या 4 आ जाएगा क्या, हाँ जी बिल्कुल। तो बच्चों डी यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ चुका है। चलिए बच्चों ये पार्ट समाप्त होते हैं, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आप देख ही सकते हैं दोनों क्वेश्चन के अंदर हम जो है A1 और D1 की जो वैल्यू निकाल चुके हैं, हाँ जी बिल्कुल। और हमको पता क्या करना है बच्चों, क्या ये एक AP की फॉर्म में दिया है, AP कैसे निकालेंगे, तो देखिए D1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, D2 एक और टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल कर देख लेते हैं। D2 की अगर बारी आएगी बच्चों तो वो क्या आएगा, जल्दी से बता दीजिए मुझे, A3 माइनस A2, ऐसा ही कुछ आएगा बच्चों। थर्ड टर्म पे हमको क्या दे रखा है, 5.2 दिया है, वो भी माइनस का, माइनस का 5.2 है, हाँ जी बिल्कुल है माइनस का। और माइनस का A2 कितना दिया है बच्चों, माइनस का 3.2 दे रखा है, ठीक है जी। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये प्लस का 3.2 और जी ये कितना बचा हमारा बच्चों, माइनस का 2.0, दैट मीन्स बच्चे बराबर आ रहा है बिल्कुल, ठीक है जी। इसका मतलब बच्चों इसमें हम जो है AP ये बन रही है हमारी, तो इसमें नेक्स्ट 3 टर्म्स बच्चों निकाल सकते हैं, ठीक है जी। चलिए -2 है, तो बच्चों वही के -2, जब ये दोनों ये टर्म और इसमें A प्लस डी, बच्चों नेक्स्ट टर्म तभी तो निकलेगी ना। चलो जब उसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे D, पर D की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है, और जब 7.2 वो भी माइनस का, उसमें -2 जोड़ा जाएगा तो कितना बन जाएगा, 9.2, 11.2 और 13.2 लिखी गई टर्म्स, कोई दिक्कत आई नहीं है जी। अब ऐसे ही बच्चों इसमें भी फाइंड आउट करना है, D2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, A3 माइनस का A2, बच्चों A3 के स्थान पर क्या दिया गया है, माइनस का 2 दिया गया है, माइनस का A2 के स्थान पर क्या दिया गया है बच्चों, 6। चलिए तो देखिए यहां से बच्चों ये माइनस का 2 प्लस का ये 4 तो प्लस का आएगा, D2 की वैल्यू, दोनों में बच्चों डिफरेंस बराबर आ रहा है, ठीक है जी। तो इसका मतलब इसमें AP बन सकती है। आगे के 3 टर्म्स जो हैं और वो लिख दीजिए। +4 करेंगे बच्चों, कितना आया, 6 आया, फिर इसमें +4 किया 10 आया, फिर इसमें +4 किया 14, बन गई AP। चलो जी, तो चलो बच्चों ये पार्ट खत्म होता है, नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, और ये क्या दिया गया है, 3 प्लस √2। चलो जी आ जाओ। देखिए बच्चों फर्स्ट टर्म हमारे सामने दिख चुकी है हमको, कितनी है, 3 है। और देखिए D कैसे निकालेंगे, जल्दी बता दो मुझे, A2 माइनस A1, A2 बच्चा कितनी दी हुई है हमारी, 3 प्लस में √2, क्या ऐसा ही है, हाँ जी बिल्कुल। माइनस कर देंगे बच्चों फर्स्ट वाली टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है, 3 है बच्चे, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, हाँ जी बिल्कुल। तो बच्चों यहां से जो है हमारी D की वैल्यू कितनी आ चुकी है, माइनस का 2, फिनिश। चलिए देखिए फर्स्ट टर्म बच्चों कितनी है, 0.2 है, हाँ जी बिल्कुल है। D कितना निकल जाएगा, A2 माइनस का A1, A2 कितना दिया हुआ है जल्दी से बता दो ना बच्चों, 0.22, और माइनस कितना है, A1 कितना है जल्दी बताओ, 0.2, वेरी वेल डन। देखिए बच्चों 0.2 है इधर, तो ये कितना बन जाएगा जल्दी से बता दो ना मुझे, देखिए ठीक है बच्चों, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.02 का आ रहा है, ठीक है जी। चलो तो बच्चे ये पार्ट आपके समाप्त होते हैं, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए बच्चों इन दोनों क्वेश्चन में हम A और D की वैल्यू निकाल चुके हैं, ये A1 ये D1, ठीक है जी, D1 की वैल्यू है ना ये, और ये A1 की। चलिए जी अब देखिए AP है कि नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक और टर्म निकाल के देखनी पड़ेगी दोनों के अंदर ही, हाँ जी बिल्कुल। D2 बच्चे D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2 निकालेंगे, हाँ जी बिल्कुल निकालेंगे। A3 के स्थान पर बच्चों क्या दिया गया है, 3 प्लस 2√2, ऐसा ही कुछ दे रखा है, हाँ जी। A2 के स्थान पर बच्चों क्या दिया गया है, देखिए 3 प्लस में √2, हाँ जी बिल्कुल, 3 प्लस में √2 ब्रैकेट बंद, ऐसा ही कुछ है, हाँ जी बिल्कुल।
बच्चे ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस अंदर पहुंचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चे, 2√2 और एक ये 1√2। ठीक है जी, 2 में से एक गया 1, यानी कि √2 यहाँ पर बचा। क्या दोनों में बराबर आ रहा है बच्चों? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए ये क्या है हमारा, जल्दी से बता दो मुझे। देखिए, शाबाश, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, 3rd टर्म ये रही, 4th टर्म ये रही। चलिए अब इसमें बच्चों एक और अगर प्लस करवाएंगे, देखिए डी कितना आया हमारा, √2 आ रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल। तो इसके बाद वाली जो टर्म आएगी, क्या इसमें भी प्लस √2 करवाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ जी। तो ये 3√2 और एक ये 1√2, 3 और एक 4। क्या नेक्स्ट वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी? 3 प्लस में 4√2 हो जाएगी क्या? अरे होगी कि नहीं? हाँ जी। उसके बाद वाली जो टर्म आएगी बच्चों, क्या उसमें भी हमको प्लस √2 करवाना पड़ेगा? बिल्कुल करवाना पड़ेगा। तो 3 प्लस में 5√2। ठीक है बच्चे, चलो अब उसके बाद में इसमें फर्दर अगर प्लस √2 होगा तो ये क्या बन जाएगा? 3 प्लस में 6√2। ठीक है जी, ये 3 टर्म हम यहाँ पे लिख चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए इस वाले में भी ऐसे ही लिख लेते हैं बच्चों। चलो, 0.√2 है, सॉरी 0.02। डी की वैल्यू क्या आई बच्चों? 0.02। अच्छा, D2 की भी तो वैल्यू निकालनी है ना अभी। चलिए D2 की वैल्यू क्या निकालेंगे बच्चों? A3 माइनस का A2। A3 कितना है बच्चों? ये है 0.222 और माइनस का 0.22। क्या ऐसा ही दिया हुआ है? हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। अब चलिए बच्चों, इसको अगर हम माइनस करवाएंगे बच्चे, ये तो बराबर ही नहीं आया, 0.02 नॉट इक्वल टू है, बराबर नहीं है, दैट मीन्स ये एपी फॉर्म नहीं होती है। ठीक है जी, चलिए ये पार्ट समाप्त होता है, नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 0-4, देखिए फटाफट से, कुछ करने की जरूरत नहीं है। a इज इक्वल टू, बच्चे 0 दे रखी है क्या फर्स्ट टर्म? हाँ जी बिल्कुल दे रखी है। और अब d कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? जल्दी से देखो, आ जाओ। चलो जी, देखिए d कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1, और a2 कितना दिया हुआ है? माइनस का 4 दिया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। a1 कितना है? 0 है। तो क्या d की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 4 आ गई। हाँ जी बिल्कुल आ चुकी है। चलिए जी आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। a की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1/2 है। बहुत बढ़िया बच्चे, d की वैल्यू कितनी दी गई है? a2 माइनस a1। हाँ जी, चलो ये बच्चे रिपीट हो रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं। वैसे भी आप बता ही सकते हैं विदाउट फॉर्मूले के कि भाई d कॉमन डिफरेंस तो 0 है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखिए माइनस का 1/2, a1 कितना है? ये भी माइनस का 1/2 है कि नहीं? माइनस का 1/2, ये प्लस हो जाएगा कितना? 1/2। एक प्लस का एक माइनस का कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया क्या? हाँ जी 0। वेरी वेल डन माय बॉयज एंड गर्ल्स। चलिए बच्चे ये पार्ट आपका समाप्त हो चुका है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, दोनों क्वेश्चन में हम a1 और d1 की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल। चलो जी आ जाओ। अब देखिए d2 की भी वैल्यू हमको दोनों में ही फाइंड करनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा कि भाई कॉमन डिफरेंस बराबर है कि नहीं है, फिर हम उसको AP में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए d2 की अगर वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो कितनी आ जाएगी? a3 माइनस का a2। इस पार्ट में a3 कितना दिया गया है? माइनस का 8 दिया गया है बच्चों, माइनस का 8। और बच्चों a2 कितना है? माइनस का 4 है। ठीक है जी, चलिए माइनस का 8, ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 4। क्या बराबर आ रही है बच्चों? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। -12 है, इसमें फिर से माइनस का जो 4 है वो ऐड करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12, और ये माइनस का 4 माइनस का 16, -4 माइनस का 20, माइनस का 4 माइनस का 24। ये बन जाएगी क्या? हाँ जी बच्चों, फटाफट से इसमें देख लेते हैं। देखिए d2 की जो वैल्यू आने वाली है यहाँ पर क्या आएगी? a3 माइनस a2। हाँ जी बिल्कुल, a3 के स्थान पर बच्चों क्या है? माइनस का 1/2 है। बच्चों इसमें तो कॉमन डिफरेंस 0 ही आ रहा है, अगली भी टर्म्स बच्चों सेम ही बनेगी इसमें, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। ठीक है जी बच्चों, ये पार्ट आपके समाप्त होते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है इसमें? 1, 3, 9 और 27। ठीक है जी, चलो आ जाओ।
अब देखिए बच्चों, इसमें फर्स्ट टर्म क्लियरली हम देख सकते हैं कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, ठीक है जी। अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें बच्चों, सबसे पहले D1 की जो वैल्यू है वो देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा कितना होगा बच्चे, 3 - 1, क्या 2 आ रहा है, हाँ जी। अब D2 9 - 3, ये बच्चे 6 आ रहा है क्या, पर बच्चे ये तो हमारे AP के अंदर है ही नहीं। और क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया था, इफ़ दे फॉर्म AP, अगर एक AP की फॉर्म में है तो क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। और जी क्या फाइंड करो, डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। बच्चे हमने पता लगा लिया कि देखिए इनके बीच में कॉमन डिफरेंस तो बराबर है ही नहीं, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक AP की फॉर्म में बच्चों नहीं है, तो इसको आगे हम और टर्म्स तो निकाल ही नहीं सकते, ठीक है जी। चलिए बच्चों, अब देखिए क्लियरली आप बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट टर्म हमारी कितनी दे रखी है, A है, हाँ जी बिल्कुल है। अब देखो D1, अगर D1 निकाले बच्चों कैसे निकालेंगे, A2 - A1 करके निकालते हैं, हाँ जी बिल्कुल। बच्चों A2 कितना दे रखा है, 2A दिया गया है क्या, हाँ जी बिल्कुल। बच्चे 2A है यहाँ पर, हाँ जी बिल्कुल है। और -A करवाएंगे क्या इसको, देखिए A करवाया तो ये है A आया। देखिए D1 हमारा बच्चों आ चुका है A। अगर D2 की बात करी जाए बच्चों, अब इसमें से ये माइनस करवाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए 3A माइनस का 2A तो कितना आ जाएगा A। तो बच्चों D2 भी हमारा कितना आ रहा है, A आ रहा है, ठीक है जी। अब देखिए इसमें कितना बोला, 3 मोर टर्म्स, और टर्म्स हमको इसमें लिखनी है बच्चों। तो ये हो जाएगी बच्चों 5A 6A एंड दिस वन इज 7A। हो गया कि नहीं हुआ, हाँ जी बिल्कुल। बच्चे ये पार्ट आपका समाप्त होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म हमको क्या दी हुई है, यहाँ A1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, A दिया है बच्चों, ठीक है जी, यही दे रखा है, हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए D कैसे निकालेंगे इसमें, चलो जी आ जाओ D निकलवाते हैं। देखिए बच्चों D कैसे निकालेंगे, A2 - A1, A2 कितना दिया हुआ है, देखिए A² दे रखा है क्या, हाँ जी बिल्कुल, A², और बच्चों माइनस में A दिया हुआ है, ठीक है जी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये D1 है ना, हाँ जी। D1 क्या है हमारा, A कॉमन ले लिया तो A माइनस का 1, ये हमारी किसकी वैल्यू आई, D1 की वैल्यू आई। बच्चे D2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A3 माइनस का A2 आ जाएगा क्या, हाँ जी। A3 की जगह बच्चों क्या दिया हुआ है, A की पावर 3 दी हुई है, माइनस A2 की जगह क्या दिया, A² दिया गया है, A² लिख दिया, हाँ जी बिल्कुल लिख दिया। बच्चे कॉमन कितना निकल रहा है इसमें से, A², अंदर कितना बचेगा, क्या बच्चों ये बराबर आया, जी नहीं, बराबर नहीं आया बच्चों। दैट मीन्स इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP, ठीक है जी। चलो जी अब देखिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। A1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, √2 दी गई है क्या, हाँ जी। अब देखिए D1 की जो वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, A2 माइनस का A1, और बच्चे A2 कितना दिया गया है हमको, √8 दिया गया है बच्चों, क्या दिया है, हाँ जी बिल्कुल। देखिए √8 है और माइनस का कितना है बच्चों, ये √2 है। अच्छा एक बात बताइए, क्या 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। बच्चे इसको लिख सकते हैं अपन, देखिए इस 8 में से ना बच्चों ये 2 2 ज़ा 4, ये बच्चे 2 बाहर आ जाएगा इसमें, ठीक है, 2√2। बच्चे जब ये 2 रूट के अंदर जाएगा, स्क्वायर की फॉर्म में जाएगा, ठीक है, तो वापस से ये 8 बन जाएगा, ठीक है जी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। चलिए 2√2 और 1√2, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 जाकर बच्चों कितना बचता है, 1 बचेगा, ठीक है जी। चलो तो खाली √2 हमारा यहाँ पर आ चुका है। क्या D2 से भी ऐसा ही आता है, चलो बच्चों देख लेते हैं। A3 माइनस का A2, बच्चों A3 के स्थान पर क्या है इस बार, √18 है बच्चों, और ये कितना है, √8। √8 को तो हमने अभी देखा, हम लिख सकते हैं 2√2, ऐसा ही लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल। और देखिए इसको 18 को बच्चों क्या लिख सकते हैं अपन, देखिए 2 9 ज़ा, और बच्चों 9 तो ये 3 का स्क्वायर होता है, तो बच्चों एक काम करते हैं ना, यहाँ से तो 3 बाहर आ जाएगा हमारा, 3√2 माइनस 2√2, ठीक है जी। चलो आ जाओ, अब देखो बच्चा लोग ये कितना है हमारा, जल्दी से बता दो मुझे, 3 में से 2 जाके 1, ये 2 बचेगा, ऐसा ही है, हाँ जी। देखिए ये तो है √2, ये 2√2, ये 3√2,
और ये देख लीजिए, देखिए बच्चों, और ये तो 4 का स्क्वायर होता ही है। तो देखिए बच्चों, कुछ ये ऐसे दे रखा है 4√2, तो जाहिर सी बात है बच्चों, जब √2 इसमें ऐसे करके ऐड होता जाएगा तो बच्चों नेक्स्ट टर्म हमारी क्या बन जाएगी, 5√2। फिर उसके बाद में +√2 दोबारा से होगा तो क्या बनेगा, 6√2। फिर नेक्स्ट टर्म हमारी क्या बनेगी, फिर से +√2 होगा तो बच्चों 7√2। इसी के साथ हम देखते हैं ये पार्ट हमारा समाप्त होता है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया गया है। ओके, देखिए A1 यानी कि फर्स्ट टर्म हमको दे रखी है बच्चों √3। ठीक है जी, ये दी हुई है, हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए बच्चों D1 की अगर यहाँ से वैल्यू निकाली जाएगी तो देखिए क्या आएगी, जल्दी से बताओ मुझे। D1 बच्चों A2 - A1 होगा क्या, हाँ जी बिल्कुल होगा। अब देखिए A2 के स्थान पर बच्चों क्या दिया है, देखिए √6 दिया हुआ है। ठीक है जी, √6 है बच्चों। और A1 के स्थान पर क्या है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए मुझे, √3 है। शाबाश। क्या इसमें कोई चीज बाहर आ सकती है बच्चों, क्या आ सकती है बच्चों? आई डोंट थिंक इसमें कुछ बाहर आने वाला है। चलिए तो देखिए इसमें D2 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा A3 - A2। A3 के स्थान पर क्या है बच्चों, √9। √9 माइनस A2 के स्थान पर क्या है, √6। बच्चे √9 अगर करेंगे तो ये तो 3 हो जाता है, 3 माइनस का √6। हम क्लियरली देख पा रहे हैं बच्चों D1 नॉट इक्वल टू किसके है, D2 के है। दैट मीन्स ये AP है ही नहीं मेरे बच्चों। ठीक है जी, चलिए आ जाओ, ये पार्ट फिनिश होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये 9 बन जाएगा, 25 बन जाएगा, ये 49 बन जाएगा। ऐसा ही है, हाँ जी बिल्कुल है। A1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, 1 है। D1 की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो A2 - A1 हो जाएगी, हाँ जी बिल्कुल होगी। अब देखिए A2 कितना है बच्चों, 9 है, 9 में से 1 जाकर 8 बचा, तो बच्चों D1 हमारा इस हिसाब से 8 आना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखिए अगर D2 की वैल्यू भी हमारी 8 आती है फिर तो ठीक है, वरना जी गड़बड़ है। देखिए बच्चों A3 - A2, चलो A3 के स्थान पर बच्चों 25 है, हाँ जी बिल्कुल, माइनस A2 कितना है हमारा, जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या 9 है, हाँ जी बिल्कुल है बच्चों। 9 इसमें से जाएगा तो ये 8 आ गया। D2 बच्चों कितना आया, 16 आया। इसका मतलब ये बच्चों AP की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, चलो जी अब देखिए ये पार्ट आपके समाप्त होते हैं, तो चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो ये लास्ट पार्ट बच्चे इसका बचा हुआ है, क्या है देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 1 आ जाएगा, इसको खोलेंगे तो 25 आ गया, इसे 49 आ गया, वेरी वेल डन, ये 73। ठीक है जी, अब देखिए A की तो वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, A1 की तो 1 ही आ गई हमारी। बच्चों D1 की अगर अब A2 - A1, देखिए A2 की वैल्यू बच्चों कितनी दी है हमको, 25 दी गई है, माइनस का 1 तो कितना हो गया, 24 हो गया। D1 कितना आया, 24। चलो जी आ जाओ, चलिए उसके बाद बच्चों अगर D2 की बारी आई तो इसमें क्या किया जाएगा, देखिए D2 में A3 माइनस का A2 होगा, हाँ जी। A3 पर बच्चों क्या है, 49 है, माइनस A2 पर कितना दिया हुआ है, जल्दी बताओ, 25 दिया हुआ है क्या, हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। तो बच्चों A2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 9 में से 5 जाकर बच्चों 4 बचेंगे और ये 2, क्या हमारी बराबर आ रही है, हाँ जी बिल्कुल, दोनों में ही कॉमन डिफरेंस हमारा बराबर आ रहा है। इसका मतलब हम इसमें और बच्चों ऐड करके लिख सकते हैं। चलिए देखिए 1 2 3 4। अब देखिए बच्चों A4 हमको दे रखा है कितना, 73, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, हाँ जी बच्चों। A5 A6 और A7 हमको निकालना है। ठीक है, A5 कैसे निकलेगी, इसमें 24 का एडिशन करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो आ जाओ। 4 और 3 बच्चों 7 आ गया, 7 और 2 9 आ गया। चलिए अब ये बन चुकी है बच्चों क्या, 97। अब नेक्स्ट जो हमारी टर्म आएगी उसमें 97 का होगा एडिशन, और डिफरेंस कितना है, 24 का है, तो बच्चों चलो करवा देते हैं। ठीक है जी, चलो 7 और 4 बच्चों 11 होते हैं, कैरी 1 जाएगा, 10 और 2 12,
121, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वाली कैसी, 121 में बच्चों फिर अगेन ये प्लस करवाएंगे, 4 और 1 5, ठीक है बच्चों। तो ये 3 टर्म्स हमारी निकल चुकी है बड़े इजीली, ठीक है जी। चलो जी, ठीक है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज के समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। तो देखिए बच्चों, सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ देख चुके हैं। अगर आपका कोई डाउट रह गया आप कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।